दहेज रूपी राक्षस जो भोली भाली लड़की के साथ कि उसने लाइव वीडियो बनाई अपनी मौत का, और ये वीडियो आप देखिएगा, इसके चेहरे को देखिए, कितना भयानक चेहरा है। जो ये दरिंदा पति जीते जी मर जाएंगे। कभी आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। आज मैं फिर एक बेबस माँ की कहानी आप तक सुनाने आई हूँ। वो बेबस माँ आप भी हो सकती है। जब आप अपने कलेजे के टुकड़ों को पालती हैं, पोसती हैं, बड़ा करती हैं, ये सोच के कि एक दिन हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो मैं हंसते हंसते उसको विदा करूंगी, उसके लिए एक अच्छा पति, अच्छा संसार खोज के दूंगी। बस यही वो सपना एक माँ जिनका नाम सीमा, जो एक खाना बनाने वाली थी, बहुत मेहनतों से अपने बच्चे का निवाला लाती थी। सरकारी स्कूल की वो कर्मचारी थी, खाना बनाने का काम करती थी। उसकी एक बेटी जिसके लिए उसने सपने देखे थे, और उसने वो सपना देखा कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, उसको उस मुकाम तक हासिल कराना है जहां तक वो पढ़ सके, पढ़ाना है, नहीं तो बाद में एक राजकुमार ढूंढ के, सपनों का राजकुमार, उसे विदा करना है। चूंकि वो बेवा थी, कम उम्र में उस बच्ची से उसके बाप का साया छीन जाता है और माँ अकेले अपने बच्चों को पालती है। सोचने की जरूरत है, वो बच्ची जब 19 साल की होती है, 20वें साल में वो कदम रखती है, उसकी शादी हो जाती। अचानक से सीमा जी को एक रिश्ता आता है। ये घटना मसूरी की है, पटना राजधानी मसूरी की घटना है ये। उसने अपनी बच्ची के लिए एक राजकुमार ढूंढने का काम किया। वो रेलवे में जॉब करने वाला एक बंदा, एक लड़का, सातिर। वो लड़के को आप देख सकते होंगे। देखिए इस लड़के को, जरा इसको देखिए, इसके चेहरे को देखिए, कितना भयानक चेहरा है। माँ बाप अक्सर अपने बच्चों के लिए लड़के सरकारी सर्विस वाले ढूंढते हैं। उनको लगता है कि मेरी बच्ची बहुत खुश रहेगी, पति के घर जाएगी और उनका ख्याल रखने वाला पति ही उसको सब कुछ देगा जो मैंने दिया है। कहीं ना कहीं ये सीमा जी भी ये भूल गई थी कि दहेज के लोभी घूम रहे हैं, और फिर वही होता है जिसका डर था। सीमा अपनी बच्ची की शादी इस नालायक, जो ये आप देख पा रहे हैं, इस नालायक से शादी करा देती है, जो कि रेलवे में जॉब करता है, एक कर्मचारी है। आज के डेट में वो बंगाल में सर्विस कर रहा है। वो बंदा साइको था, वो बंदा सक्की था, लेकिन एक माँ को लगा कि मेरी बच्ची का तो भविष्य सुखमय हो जाएगा, और होगा क्यों नहीं। कोई भी माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे का भविष्य जो है, जब वो घर देखती है, लड़के को देखती है, काला हो या गोरा हो, लेकिन अगर वो सरकारी सर्विस वाला हो तो उसके घर में देना पसंद करती है। वही गलती सीमा जी ने भी किया। चूंकि उनके घर में वही मालिक थी, उन्होंने कर्जा लिया। कर्जा लेने के बाद लोगों से दहेज के रूप में 15-16 लाख रुपए दिए। फिर धीरे धीरे ये दहेज के लोभी उस लड़की को शादी तो कर लेते हैं धूमधाम से। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस कैमरे में आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना धूमधाम से इस माँ ने अपनी बच्ची की शादी की। बिन बाप की बच्ची को इतना प्यार दिया और पढ़ा लिखा करके इस राजकुमार, यानी कि ये दरिंदा, मैं राजकुमार, माँ तो पहले राजकुमार ही समझ रही थी कि मेरा दामाद राजकुमार है, लेकिन ये दरिंदा निकला। इसके साथ शादी रचा देती है। कुछ दिनों के बाद इसके साथ वो होता है जो दिल दहला देने वाली बात आती है। जब आप सोचिएगा तो रूह खरी हो जाएगी। वो ये था कि इस लड़के ने उस लड़की को इतना टॉर्चर किया, जब वो कहता था कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो लड़की कहती थी आपके अलावा तो मेरा कुछ नहीं। लड़की का सपना यही था
सोचिएगा, सोचिए अपने बच्चों को किसके हाथ दे रहे हैं। लड़की कहती थी मुझे तो पढ़ना है नहीं, मैं तो आपके ही शरण में रहूंगी, आप जैसा कहेंगे वैसे करेंगे। तो पति क्या कहता था, क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए। 2 बजे रात में अपनी पत्नी से कहता है कि छत पे जाओ, छत पे जा करके वहां खड़ी होके आवाज लगाओ, अभी मैं कहूं रात है तो रात, दिन है तो दिन है। उसको लगा कि हम अपनी माँ को इन सब बातों से दूर रखते हैं, इन सब बातों को अपनी माँ को नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, अगर वो मुझे टूटते हुए देखेगी तो ना जाने क्या सोचेगी। वो बच्ची, वो लड़की, 20 साल की लड़की सिर्फ यही सोचती थी आज मेरा पति सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा। और शादी को 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके पेट में 3 महीने का बच्चा पल रहा होता है। वो बच्चा जो ये दरिंदा पति जिसको प्यार करना चाहिए अपनी पत्नी से, उसने अपनी पत्नी से कहा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, कितना करती हो। लड़की ने कहा मैं तो आप ही से प्यार करती हूं। देखिए इस मासूम बच्ची का चेहरा देखिए। उसने कहा कि मैं तो आपके अलावा किसी से प्यार नहीं करती, तो मैं जो कहूंगा तुम वो करोगी। उस लड़की ने कहा कि हाँ आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। उस दरिंदे ने उसे कहा कि अभी के अभी छत पे जाओ। उसने कहा कि भाई अभी इतनी रात गए तो यानी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। सरकारी रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी का दिमाग बहुत शातिर था। उसने उस लड़की को जबरन छत पे भेजा और उसने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो एक काम करो, इस बच्चे को गिरा दो। 3 महीने का बच्चा उसके पेट में पल रहा था। रानी सोच रही थी कि मैं क्या करूं, प्यार करती हूं लेकिन ऐसे कैसे। उसने कहा कि कैसी बातें करते हैं, ये बच्चा तो आपका भी है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे बच्चा नहीं चाहिए और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुम बगैर बच्चे के साथ रहो। और इस लड़के का संबंध कहीं ना कहीं किसी और के साथ था। इसने इमोशनली अपनी बीवी को हैरेस किया और फिर जब उसने मना किया तो उसने फोन काट दिया। अब बात यहीं से खत्म होती है, अंत तक जाती है। लड़की बहुत परेशान होती है। रानी कहती है फोन क्यों नहीं उठाते, फोन क्यों नहीं उठाते हो, प्लीज आप मेरा फोन उठा लीजिए। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, क्या आप मेरे लिए, मेरी माँ ने आपको चुना है और मैंने आपको अपना जीवन साथी चुना, आप जो कहेंगे वही। फिर उसका एक मैसेज आता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती। और वो दरिंदा, अब सोचने की जरूरत है, वो दरिंदा 24 घंटे में उस लड़की को टॉर्चर इस तरीके से करता था कि मोबाइल में आप देखेंगे जिस तरीके से लड़की ने जो कदम उठाया वो बेबस हो चुकी थी। उस पे आए दिन हाथ भी उठाया करता था वो लड़का। रेलवे में जॉब था। यही माँ की सपना था, सरकारी सर्विस है ना, आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, धैर्य रखो। और रानी इंतजार करती थी कि हर दिन अब मेरा पति फोन करेगा, मैसेज करेगा। ये घंटों मैसेज किया करती थी और उसका रिप्लाई नहीं आता था। जब इसने कहा कि आप मेरा फोन क्यों नहीं उठाते, तो उसने कहा कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मुझे गाड़ी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपनी माँ से बात करूंगी, ये गाड़ी चाहिए। गाड़ी के लिए एक डिमांड, इमोशनल डिमांड, कि आज तक मुझे गाड़ी नहीं मिली। रानी ने अपनी माँ से कहा कि मुझे एक गाड़ी चाहिए माँ, आपका दामाद मांग रहा है। उसकी माँ ने सोचा कि इतने सारे पैसे खर्चा होने के बाद अब मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि वो एक किसी स्कूल में खाना बनाने का काम करती थी। सोचती हूँ तो रूह खड़ा हो जाता है। फिर उसने जैसे तैसे इंतजाम कर गाड़ी का जुगाड़ किया और अपने दामाद को दिया। उसके बाद कुछ दिन अच्छा चला, कुछ दिन मतलब कि 15 दिन। कुछ दिन के बाद वो अपनी पत्नी को फोन करता। अगर उसकी पत्नी फोन नहीं उठाती, अगर वो बाथरूम में रहती या कहीं किसी पड़ोस में बैठी रहती, तो उस वक्त अगर उसका कॉल नहीं उठता तो उस रानी को बहुत ही प्रताड़ना मिलता।
बहुत ही दुख झेलने को मिलता। वो डर जाती कि अब मेरा जो पति है फोन कट हो गया, अब मेरे साथ क्या करेगा। दिन रात उसके मोबाइल पे उसका कॉल आता, कॉल से वो सोती थी, वही कॉल से उठती भी थी। रानी को इस तरीके से प्रताड़ना देने का काम उसका पति किया करता था। वो जानता था कि हम इस तरीके से प्रताड़ना देंगे, रानी एक दिन ऐसा कदम जरूर उठाएगी। एक दिन अचानक से रानी का कॉल नहीं उठता है और पति को मौका मिल जाता है। पति को जब मौका मिल जाता हो तो देखिए क्या करता है। उसने कहा कि तुम हम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम सिर्फ दिखावा करती हो, तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए। तो रानी ने कहा कि मैं तो आपके लिए मर सकती हूँ। उसने इसी का फायदा उठाया और इस मौके का फायदा ऐसा उठाया, उसने कहा कि मर के दिखाओ। आपने शायद सुना होगा, किसी को आज तक मरते देखा नहीं होगा, और मैं आपको वो वीडियो, कुछ वीडियो दिखाऊंगी। और इसके आगे मैं आपको नहीं दिखा सकती, नहीं तो आपके कलेजा फट जाएगा। कहीं ना कहीं उस मां के कोख को मारा गया, उस मां के कोख में पल रहे बच्चे को मारा गया। सोची समझी साजिश की गई। उसने सोचा कि मेरे पति तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तो बोला कि अच्छा फांसी लगा के दिखाओ। रानी समझी कि एक मजाक चल रहा है। उसने कहा कि अगर तुम फांसी नहीं लगाओगी तो मैं कॉल कट करता हूं। वो दरिंदा पति, ये देखिए, इसके चेहरे से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा है। और रानी एकदम सीधी सादी, एक खूबसूरत लड़की जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, उसने मना नहीं किया और उसने एक वीडियो बनाया, बाकायदा वीडियो बनाई, और उसने कहा कि आज आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं फांसी लगाने को तैयार हूं। आप चाहते हैं ना कि मैं मर जाऊं, जाइए, आपको मैंने आजाद कर दिया, बहुत यातनाएं दी, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। अब मैं आपकी जिंदगी से जा रही हूं। देखिए कुछ तस्वीर, देखिए कुछ वीडियो जो मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती। अगर दिखा दी तो आप जीते जी मर जाएंगे। कभी आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन जब हमने देखा तो मुझे लगा कि क्या है ये दहेज रूपी राक्षस जो भोली भाली लड़की के साथ गेम कर उसकी हत्या करने की साजिश रचता है, क्योंकि उसको दहेज में इतने पैसे और चाहिए थे जितने पैसे इसकी मां ने दिए थे। गुलछर्रे भी उड़ा रहा था आशिक मिजाज पति। उसको अपनी पत्नी से प्यार नहीं था। उसने अपनी पत्नी को कहा जा मर और मैं देखूंगा लाइव वीडियो। लड़की ने कहा कि मैं जा रही हूं, उठा लीजिए जी मेरा फोन, एक बार आप वीडियो देख लीजिए मेरा। उसने कोई रिप्लाई नहीं। उसे फिर मैसेज किया कि सच में मैं मर जाऊं, आप चाहते हैं मैं मर जाऊं, बड़े प्यार से। और वो हर चीजों को फॉलो कर रहा था, हर मैसेज को वो देख रहा था, ब्लू टिक हो रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब भी उस लड़की को यह आशा थी कि मुझे कहा गया मरने के लिए तो मुझे फोन जरूर करेगा। और फिर उसने एक मैसेज लास्ट में किया। वो मैसेज ये था कि मैं मरने जा रही हूं। देखिए आप, मैं उस लड़की को कैसे समझाऊं। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहती। माँ ने कहा क्या हुआ, कोई बात है, तुमने खाना नहीं खाया, तुम्हारे पेट में बच्चे पल रहे हैं, उसके लिए कुछ सोचो। उसने कहा कि अच्छा माँ मेरी तबीयत खराब ठीक नहीं है, मैं सो जाऊंगी, फिर ठीक हो जाऊंगी तो मैं खा लूंगी। और उस लड़की ने अपनी माँ को कहा कि आप जाइए काम पे, और उसकी माँ काम पे चली जाती है। काम पे जाने के बाद उसको लगता है अब घर में कोई नहीं है। उस लड़की ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और वो कदम ये था कि उसने लाइव वीडियो बनाई अपनी मौत का। और ये वीडियो आप देखिएगा, जरूर देखिएगा, आत्मा रूह रोने को मजबूर हो जाएगी।
इस लड़की की हरकत ऐसी थी। शायद अगर हम वहां मौजूद होते या आप होते तो शायद उसे बचा लेते, लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था, कोई नहीं था। उसने ये कदम उठाई और इस वीडियो को देखिए, मैं कुछ ही झलके आपको दिखाऊंगी। और फिर इसने फांसी लगाया और 1 घंटे का लाइव वीडियो अपने पति को फांसी लगाते हुए छोड़ दिया और वो फांसी लगा के मर गई। वो नहीं मरी, उसके साथ उसके पेट में पल रहा बच्चा, 3 से 4 महीने के बीच का बच्चा, उसके कोख में दम तोड़ दिया। क्योंकि माँ और बच्चा दोनों इस दुनिया में खत्म हो चुके हैं। और वो लटकती रही, वो देखती रही। उसने जाते जाते अपने पति को मैसेज किया कि मैं आपको आज से आजाद करती हूँ, आज से आपका बोझ कम हो जाएगा, मैं और मेरे बच्चे इस दुनिया से जा रहे हैं। जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया, जिस बच्चे को यह भी पता नहीं कि उसकी माँ क्या करने जा रही है, बस एक एहसास होगा, उसके गर्भ में वो बच्चा पल रहा होगा और इस दरिंदे ने उस बच्चे के साथ उसकी माँ की भी हत्या कर दी। उकसाया, कहा मर जाओ। और वो नादान बच्ची, वो नादान लड़की रानी अपने पति के प्यार में इतनी अंधी थी, उसको लगा कि मेरा पति कॉल करेगा, मैं फंदे उतार लूंगी। लेकिन वो जानबूझकर कॉल नहीं करता है और वो सीधे लटक जाती है, तड़पती है। वो ये भी सोचती है कि काश उसने किसी को कॉल किया होगा, उसे कोई बचा लेगा। कुछ देर तड़पने के बाद उसका शरीर शांत हो जाता है और वो दरिंदा अपनी पत्नी को देखने तक नहीं आता है, अपनी पत्नी के अस्थियां विसर्जन करने नहीं आता है। माँ आज भी रो रही है, इंसाफ की भीख मांग रही है और इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। ये है वो अभागी माँ जिसने उस बच्ची को जन्म दिया और उस बच्ची के लिए सपने देखे, टूट गई सपने। और यही सपना शायद हर माँ बाप देखता है। तो बचे ऐसे दरिंदा से। आपके आसपास भी ये दरिंदा घूम रहा होगा, लोभी, दहेज के लोभी। जब आते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करते, जब भी आप अपने बच्चों को और अपनी बच्ची को किसी के घर भेजते हैं तो उसके घर का पूरा पता लगाएं, अच्छी तरीके से वॉच करें कि क्या है, लड़के में कोई कमी तो नहीं तो ऐसी घटनाएं आपको हर बार दिखेगी। और ये लड़की आज हमारे बीच नहीं रही, ये लड़की की माँ हर दिन इंसाफ के लिए पुलिस के दरवाजे जाती है और वापस आ जाती है, हर दिन अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगती है। और आज भी इसका कातिल खुलेआम घूम रहा है। मैं पटना के प्रशासन से निवेदन करती हूं कि मसौरी की रानी को इंसाफ दिलाए और उस दरिंदे को जहां वो आज भी तैनात है, ड्यूटी कर रहा है, उसको पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे करे, ताकि हर लोभी, दहेज लोभी माँ बाप, दहेज लोभी पति इस तरीके का कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप अपनी राय, अपने कमेंट को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।